मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्रिया विशेषण। कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ आप सब ने मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, लेकिन मैं सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2 महीने बहुत बिज़ी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब मैं फ्री हूँ तो मैंने आज वीडियो अपलोड की है। आज मैं आपको सिखाऊंगी क्रिया विशेषण। पहली वीडियो में हमने सीखा था क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उदाहरण, क्रिया की भेद। ठीक है, आज हम सीखेंगे क्रिया विशेषण। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, हिरन तेज भागता है, तो इसमें तेज क्या हुआ, भागता क्या हुआ, क्रिया कि वो काम कर रहा है, और तेज हो गई उसकी विशेषता कि वो कितनी तेज भाग रहा है। हम पूछेंगे ना हिरन कितनी तेज भागता है, तो हिरन तेज भागता है, इसमें जो तेज वर्ड है वो है विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। आइए हम इसके और उदाहरण से इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण के उदाहरण। वे धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। जो इसमें धीरे धीरे है ना, वो विशेषता बता रहा है क्रिया की, और चलता क्या है, क्रिया है। खरगोश तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ता क्या है, क्रिया है, और तेज क्या है, उसकी विशेषता। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसमें जो आगे बढ़ता है वो है क्रिया, और धीरे धीरे क्या है, विशेषता। और कभी भी आपसे पूछेंगे क्रिया की विशेषता बताओ, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं सेंटेंस में। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो अगर बोलेंगे आपको अंडरलाइन करना है विशेषता पर और क्रिया पर, तो आप क्रिया में चलता लिख देंगे और विशेषता में धीरे धीरे, तो ये हो जाएगी क्रिया की विशेषता। ठीक है, चलिए अब हम क्रिया विशेषण के भेद समझते हैं। आइए देखिए, क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ का आधार, प्रयोग का आधार, रूप का आधार, 3 होते हैं। और अर्थ के आधार में भी देखते हैं, अर्थ के आधार में कितने होते हैं क्रिया विशेषण। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कितने होते हैं? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, और प्रयोग के आधार पे होते हैं 3: साधारण, संयोजक, अनुबंध। साधारण, संयोजक, अनुबंध। और रूप का आधार पर होते हैं 3: मूल, स्थानीय, यौगिक। ठीक है, तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो हम इसका पहला भेद समझते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है, यानी कि जो क्रिया के होने के समय के बारे में, टाइम के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। कि वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने, क्रिया का कब हुआ वो काम। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था, तो इसमें कल, कल क्या है, कल की बात कर रहे हैं, तो ये कालवाचक हो गया जिसमें समय की बात हो रही है। परसों बरसात होगी, परसों क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैंने सुबह खाना खाया, सुबह क्या है, कालवाचक विशेषण, यानी कि सुबह खाया। मैं शाम को खेलता हूँ, हम टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, शाम को खेलता हूँ, तो इसमें शाम है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम इसका दूसरा समझते हैं, सेकंड भेद समझते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया होती कैसे है, क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं, तरीके को बताते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जो क्रिया के होने की विधि या तरीका बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। ऐसे समझ आएगा नहीं, उदाहरण के जरिए समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं, उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए, जैसे सुरेश ध्यान से चलता है,
ध्यान मतलब क्या हुआ? तरीका। श्रेष्ठ ध्यान से चलता है। इसमें क्रिया की तरीके की बात हो रही है। वह फटाफट खाता है। उसका खाने का तरीका क्या है? फटाफट। ठीक है। अमित गलत चाल चलता है। अमित का चाल चलने का, अमित क्या चलता है? गलत चाल, गलत चलता है। उसका चलने का तरीका क्या है? गलत। उमेश हमेशा सच बोलता है। उमेश हमेशा क्या करता है? सच बोलता है। सच बोलना क्या है? उसका तरीका। वो हमेशा सच बोलता है, उसका वो तरीका है, वो हमेशा सच ही बोलता है। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब हम इसका थर्ड समझते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद। ठीक है, चलिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। यानी कि ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं कि वो क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए हम इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो उदाहरण के जरिए ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। देखिए, जैसे तुम अंदर जाकर बैठो। अंदर क्या मतलब हुआ? स्थान बताया उसको कि तुम अंदर जाकर बैठो। अंदर क्या है? उसका स्थान है बैठने का। तो अंदर क्या हो गया इसमें? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं बाहर खेलता हूँ। बाहर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि बाहर की बात हो रही है। हम छत पर सोते हैं। छत क्या हो गया? स्थान हो गया एक, तो वो भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आता है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। पेड़ पर बैठा हूँ। पेड़ क्या हो गया? स्थान हो गया उसके बैठने का। ठीक है। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। दूर क्या हो गया? उसके बैठने का स्थान हो गया, दूर बैठी है। तो दूर हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर भी अंदर, बाहर, छत, पेड़, दूर, पास, ये वाले वर्ड्स का यूज हो, वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर किसी भी स्थान की बात की जाए, किसी भी जगह की बात की जाए, वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर क्रिया के होने का स्थान का पता चले। ठीक है, तो ये होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसका फोर्थ और लास्ट अर्थ का आधार का भेद समझते हैं। चलिए आइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्र का पता चले। यानी कि कितनी उसकी संख्या है, कितना उसका परिमाण है और कितना मात्र हमें उसको इस्तेमाल करना है। तो ये होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें माप का पता चले, माप तोल का पता चले कि थोड़ा हो, अधिक हो या उससे ज़्यादा हो, इन सारे। ठीक है, चलिए इसको हम उदाहरण के जरिए समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो इसमें थोड़ा क्या है? परिमाण है। उसमें हम उसको परिमाण बता रहे हैं उसका कि तुम थोड़ा अधिक खाओ। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है। बहुत ज़्यादा क्या हो गया? परिमाण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अमृत का परिमाण हो गया। मोहन अधिक खाना खाता है। अधिक क्या हो गया? परिमाण। जहाँ पे अधिक, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, कम, जहाँ पे इन सारे शब्दों का यूज हो, वो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हो, वह कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ये सारे शब्दों का प्रयोग हो, वह कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम समझते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला होता है साधारण क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, यानी कि इनका प्रयोग किसी भी वाक्य में खुले रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती, वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, अरे तुम कब आए? हाय ये क्या हो गया?
अरे वह लड़का कहाँ चला गया, बेटी जल्दी चलो। ये हो गया स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, इनमें कोई रोक टोक नहीं है। अरे तुम कब आए, हाय यह क्या हो गया, अरे वह लड़का कहाँ चला गया। साधारण क्रिया विशेषण, तो इन शब्दों को हम कहते हैं साधारण क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है, जिनमें वाक्य में स्वतंत्रता होती है, जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। जैसे कि अरे, हाय, अरे, बेटी जल्दी आओ, ये वाले वर्ड, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा समझते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, यानी कि उसके उपवाक्य से, उसका वाक्य का उपवाक्य क्या है, वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उपवाक्य से मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाती हूँ, ठीक है। चलिए, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, इसका उपवाक्य क्या है, जहां तुम अभी खड़े हो, तो ये कौन सा हो गया, संयोजक क्रिया विशेषण। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, देखो जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, तो इसमें जहां तुम जाओगे वो क्या हो गया, उपवाक्य, और वहीं मैं जाऊंगा वो हो गया वाक्य। वाक्य के उपवाक्य की बात की जाए उसे हम कहते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। यहाँ हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहा है। यहाँ हम चल रहे हैं क्या हो गया, उपवाक्य, और वहां वह दौड़ रहा है वाक्य। उसके उपवाक्य से उसकी पहचान होती है, जिसके उपवाक्य से जिसकी पहचान होती है उसे हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका तीसरा समझते हैं, आइए। अनुबंध क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे अनुबंध शब्द, अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि निश्चय के लिए कहीं भी यूज़ कर लेते हैं उनको हम, अपने खुद को निश्चित करने के लिए। जैसे देखिए, यह काम तो गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देर है। यह काम तो गलत ही हुआ है, यानी कि हम उसको समझ ही लेते हैं कि यह काम तो गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देर है, बस आप आ जाइए, आपके आने भर की देर है। ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, जो हम एकदम से बना लेते हैं वहाँ पर। जैसी निश्चय के लिए, अपने आप को निश्चित करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानी कि अपने आप को, अपने खुद को निश्चित करने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अब हम क्रिया विशेषण का तीसरा भेद और उसके उपभेद की बात करते हैं, यानी कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। देखिए, तो रूप के आधार पर पहला क्रिया विशेषण है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, यानी कि जो दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, यानी कि उनके मिलने से नहीं बनते, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, उनमें कोई प्रत्यय की जरूरत नहीं पड़ती, वह कौन से शब्द होते हैं, मूल क्रिया विशेषण। उन्हें हम कहते हैं मूल क्रिया विशेषण। देखिए उदाहरण के जरिए समझते हैं, आइए देखिए। चलो, जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक आदि, ये वाले शब्द, ठीक है। ये वाले शब्द कौन से होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, जिसमें हम प्रत्यय नहीं लगाते हैं, जो बिना प्रत्यय लगे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मूल क्रिया विशेषण शब्द। अब हम इसका दूसरा समझते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, यानी कि ऐसे शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए दूसरे किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा,
वह अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। ये वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं, इनमें बिना आपने रूप में बदलाव किए ही किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो खुद ही अपने विशेष स्थान पर आ जाते हैं। तो इनको कहते हैं हम स्थानीयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम इसका तीसरा और आखिरी भेद समझते हैं। ठीक है, देखिए, यौगिक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषणों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। वह संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं कि संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनता है। यह देखिए, साय, सवेरे, आजन्म, रात भर, ये सारे कौन से हो गए, संज्ञा के यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब मैं दूसरा समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे आदि। अब देखो, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो ये हो गया सर्वनाम के यौगिक शब्द। विशेषण से क्रिया विशेषण। अब विशेषण शब्द से क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण देखते हैं। चुपके, पहले, दूसरे, धीरे आदि, ये वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं विशेषण के यौगिक क्रिया विशेषण। अब क्रिया से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जाते आदि। अगर हम ते शब्द का यूज, ते का इस्तेमाल किसी भी वर्ड में करेंगे तो वो वर्ड एक अर्थ ही बनेगा, खाते, पीते, सोते, जागते, रहते, आते, जाते, ये वाले शब्द। तो इनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण के यौगिक क्रिया विशेषण, जिनमें ऐसे क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगने से बनते हैं, यानी कि प्रत्यय लगने से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले टाइम। बाय बाय।